हेलो एवरीवन, आज है 12 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 63 रुपीज़ का ये शेयर है, सरकारी कंपनी है। और देखो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली कि भेल आने वाले दिनों में जो क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से अपना योगदान दे सकता है। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 63 रुपीज़ का शेयर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का, और एक महीने में ये रॉकेट बन चुका है। 52 रुपीज़ से 63 तक पहुंच गया है। 18 से 19% की बढ़िया रफ्तार पकड़ी है। लेकिन एक साल का ग्राफ देखोगे तो गिरावट काफ़ी बड़ी थी। तकरीबन 75 रुपए से लगातार टूट रहा था ये, और इवन पहुंच गया था कहां पर, ये पहुंचा था 42 रुपीज पर। और वहां से अगर आप देखो तो शानदार और दमदार तेजी दिखाई है इसने। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कई बार वीडियो बनाकर कहा था कि 50 के नीचे मिल रहा है, मतलब कि बढ़िया मौका है खरीदारी का, स्विंग ट्रेडिंग का बढ़िया मौका यहां पर बन सकता है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए अभी इस कंपनी को रिकमेंड नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए जब भी टूटेगा खरीदने के मौके बनेंगे, क्योंकि दोबारा ये वो कंपनी है जहां पर बाउंस बैक जरूर आएगा। 5 सालों में देखे तो 27% की गिरावट है। टूट कर बिखर ही रहा था, फिर तेजी बनी, टूट गया, तेजी बनी, टूट गया, फिर तेजी बनी, थोड़ी और तेजी बनेगी। लेकिन वापस जब ये 70 रुपए की रेंज में जाएगा, समझ लो मतलब कि वहां से गिरने की शुरुआत दोबारा से शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज है, एक सेक्टर है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा है, और वो है भैया क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। तो एक सवाल है कि कैन भेल अडॉप्ट टू इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो यहां पर अगर आप बात करने जाओ तो कुछ इस तरीके से है कि एज अ पॉपुलर अडॉप्ट इन पावर सेक्टर, सर्कल गोज 3 out of 5 light bulbs in India are powered by electricity generated from its machine. It has been credit of commissioning power plants in extremely difficult terrain such as Syria, Libya and Iraq. In 2020-22, however, India undergoes an energy transition from fossil fuel to renewable. अभी अगर हम बात करें तो भैया हम धीरे धीरे रिन्यूएबल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक डर ये भी है कि जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, चाहे अदानी हो, टाटा हो, मुकेश अंबानी भी एंट्री कर रहे हैं, तो ऐसे में जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, क्या ये पीछे रह जाएगी? सवाल है यहां पर। अकॉर्डिंग टू सेवरल एक्सपर्ट एंड कंपनीज पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय, दिस इज नो लेस देन एग्जिशनल क्राइसिस फॉर भेल, विच इज हेविली डिपेंडेंट एंड ऑर्डर फ्रॉम कन्वेंशनल पावर प्रोजेक्ट। देखो, भेल की जो ज्यादातर डिपेंडेंसी देखने को मिलती है वो है कि भैया इनको कई सारे ऑर्डर्स मिलते हैं पावर प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग। अब किस तरीके से, तो वो ये है कि अगर आप देखने की कोशिश करो तो those have been trying up sample this in the last 3 years. The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change have given environmental clearance with with a central level of 10 coal fueled power project. ठीक है, a former chairman and managing director of BHEL who did not want to be named admit that the changing energy landscape is problem for the company. Due to lack of environmental clearance, no new coal-based power generation capacity is coming up. देखो यहां पर पहले क्या था कि पहले अगर आप देखो तो क्लियरेंस जो था वो जल्दी मिल जाता था, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट को लेकर या किसी को भी लेकर। लेकिन अभी वो उतने जल्दी, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यू भी है जिसकी वजह से मिल नहीं रहे हैं। इसीलिए जो कोल, जहां पे कोयला इस्तेमाल होता है बिजली को जनरेट करने के लिए, तो वो जल्दी उसकी परमिशन नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो भेल उससे कनेक्टेड भी है। बट द कंपनी बिलीव द परसेप्शन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस इज, अगर आप देखें तो मिसप्लेस भी है। यहां पर आपको समझना होगा कि धीरे धीरे कंपनी रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट भी हो रही है। वाइल द शिफ्ट टूवर्ड्स सोलर पावर इज अनडिनाइबल फॉर सेंचुरी फॉर अ कंट्री ऑफ साइज ऑफ इंडिया, रिन्यूएबल पावर कैन नॉट सब्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल जनरेशन। देखो, हम रिन्यूएबल की तरफ जा जरूर रहे, लेकिन हमें समझना होगा कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा हमारा कह सकते हैं कि
विस्तार है कि हम पूरी तरीके से रिन्यूएबल कभी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कैपेसिटी वहां पर लगती है उसको लेकर। So this critical in view of grid suitability and thermal power will continue to be the mainstay of India's national grid for decades to come, supplement and supported by nuclear and hydropower। यहां पर आपको समझना होगा कि अगर आपको पावर जनरेशन कैपेसिटी चाहिए तो उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग लगती है, ठीक है, वो कौन बनाता है? वो भेल बनाता है। भेल अकाउंट्स फॉर 53% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी इन कन्वेंशनल स्पेस। It is one of the very few companies in the world that manufacture and supply equipment for the entire range of power plants with proven capabilities for execution thermal gas, hydro, nuclear power project। तो भेल अगर हम देखें तो भैया, और जितने भी पावर स्टेशन चल रहे हैं उसमें से 53% इंस्टॉल कैपेसिटी पावर जनरेशन की अगर आप बात करो, जहां पे मैन्युफैक्चर सप्लाई जिसकी जरूरत है इक्विपमेंट को लेकर, तो वो भेल प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो थर्मल से हो, गैस से हो, हाइड्रो से हो या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज हमें समझनी होगी, देखो ग्रीन एनर्जी में मानता हूं कि वो फ्यूचर है, लेकिन इंडिया की जो कंजम्पशन स्पीड है, जो कंजम्पशन रेट है, उसको आप ये नहीं मान सकते कि पूरा का पूरा उससे ग्रीन एनर्जी से ही हमको मिल जाएगा। जी नहीं, रहेगा ये सब, ठीक है। भेल को लेकर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 22,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम 2 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। भेल में अगर आप देखोगे तो हालांकि जून क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, 188 करोड़ का इनको लॉस हुआ था, जबकि इससे पहले मार्च में 912 करोड़ का मुनाफा था इनका। रेवेन्यू में भी बड़ी मतलब कमी हमें देखने को मिली, 4,672 करोड़ के ही रेवेन्यू आए, जबकि इससे पहले 8,000 करोड़ के रेवेन्यू हुआ करते थे। भेल में अगर आप देखोगे, सरकारी कंपनी है पहली चीज, 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.22 एफआईआई के पास है, 1.50% म्यूचुअल फंड, 10.82% इंश्योरेंस कंपनी के पास है, जहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरी नहीं है, 10.07% इंश्योरेंस कंपनी के एलआईसी के पास है यहां पर। और भेल ने बड़े लंबे अरसे बाद डिविडेंड पे किया है, मतलब करेगा अभी, ठीक है। उन सबको डिविडेंड मिलेगा जिस किसी के पास 15 सितंबर से पहले भेल के शेयर्स होंगे, और कितना मिलेगा? 40 पैसे का ये डिविडेंड होगा। भेल के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो सिर्फ 3% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। भेल के रेवेन्यू लगातार टूट रहे थे, लेकिन 22 में इंक्रीज होकर 21,000 करोड़ पर पहुंचे हैं, जो कि अच्छा है। प्रॉफिट अगर आप देखो तो बड़ी मुश्किल से 995 करोड़ का मुनाफा हुआ था, लेकिन पहले ही क्वार्टर में, फाइनेंशियल 2023 के पहले ही क्वार्टर में इसने लॉस दिखाया 188 करोड़ का। भेल को लेकर अगर आप देखोगे तो खरीदारी का सही मौका नहीं है, मैं भी मानता हूं कि नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कंपनी अच्छी है, लेकिन जिस रेंज में जा चुकी है वो रेंज प्रॉफिट बुकिंग का है। मैंने पहले भी कहा था कि 50 रुपए के नीचे भेल आएगा भैया, मौके हैं बाइंग के, लेकिन 65 से 70 के आसपास गया और 75 तक कभी भी गया, तब तो समझ लो कि भैया प्रॉफिट लेकर निकलने वाले ही मौके बनेंगे। मैं यही कहूंगा कि भेल थोड़ा सा भी यहां से अगर ऊपर निकलता है, 65 रुपए से ऊपर निकलता है, पार्शियली प्रॉफिट लेने के मौके बनेंगे। लेकिन साथ में ये भी ऐड करूंगा कि देखो यार, यहां पर ना न्यूज की काफी इंपॉर्टेंस है। अगर सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो गई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिल गया, कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दी तो भाग जाएगा फिर से। अगर कुछ नहीं हुआ, कोई न्यूज नहीं आई, शांत माहौल रहा, तो वापस से प्रॉफिट बुकिंग आपको इस लेवल से देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, अब तक डिविडेंड पे कर ही नहीं रहा था, लेकिन इस बार डिविडेंड पे कर रहा है। अगर आप डिविडेंड की बात करो तो 2019 में इसने पे किया था, 2020-21 में पे नहीं किया, 22 में दोबारा 40 पैसे का छोटा सही लेकिन डिविडेंड पे कर रहा है। भेल का देखें तो 50 का पी है, सेक्टर पी 55 के आसपास का है, मतलब पहली चीज के उतना ज्यादा सस्ता नहीं है इस रेंज में, और इसीलिए सिर्फ 5% एनालिस्ट ही खरीदारी की बात कर रहे हैं। होल्डिंग देखा जाए तो काफी अच्छी होल्डिंग है, प्रमोटर से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर बड़े बड़े फंड हाउसेस की, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 20% की होल्डिंग है। उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर के पास 16.80% की होल्डिंग है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा भेल को लेकर
कि अगर आपके पास है रखे रहो, लेकिन यहाँ से अगर आपको 3-4 रुपए की और तेज़ी देखने को मिलती है तो एक बार के लिए पार्शली प्रॉफिट लेना ही सही रहेगा। दोबारा इंतज़ार करें नीचे गिरावट का, और जहाँ तक जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं इंतज़ार करिए, जल्दबाजी मत करिए। रिजल्ट्स भी देखिए कि कैसे आते हैं अगले क्वार्टर्स के, उसके बाद कोई फैसला करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।